स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा नाम है ना जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में सत्ता, क्रूरता और इंसान के अंदर छिपे अंधेरे की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन इस मशहूर कहानी के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए, आज इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। यही वो एक लाइन थी जिसने इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। एक बहुत ही सीधा और ताकतवर आइडिया कि कोई भी अच्छा इंसान अगर हालात वैसे बन जाएं तो बुरा बन सकता है। इसी एक सोच ने दशकों तक साइकोलॉजी की किताबों और हमारी आम समझ पर राज किया। तो सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये कहानी है इंसान के भीतर छुपी उस बुराई की जो बस सही मौके का इंतजार कर रही होती है। तो देखिए, सब कुछ किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ। साल था 1971। मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने 24 बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को चुना। सिक्का उछालकर यानी रैंडमली उन्हें गार्ड और कैदी की भूमिकाएं दी और 2 हफ्तों के लिए एक नकली जेल में डाल दिया। मकसद बस ये देखना था कि सिचुएशन यानी हालात उनके बर्ताव को कैसे बदलते हैं। और बदलाव? अरे बदलाव तो आया, और इतनी तेजी से कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी ये है कि जो स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के दोस्त थे, वो अचानक दुश्मन बन गए। पावर ने गार्डों को बदल दिया और बेबसी ने कैदियों को पूरी तरह तोड़ दिया। जिन गार्ड्स को वर्दी और चश्मे जैसी ताकत की निशानियां दी गईं, वो देखते ही देखते क्रूर हो गए। वो कैदियों को जलील करने लगे, उन्हें सजा देने लगे, और दूसरी तरफ कैदी, जिनसे उनकी पहचान छीनकर उन्हें सिर्फ एक नंबर बना दिया गया था, वो इमोशनली टूटने लगे, बिखरने लगे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जो एक्सपेरिमेंट 14 दिन चलना था, उसे सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही बंद करना पड़ा। और ये बात इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई कि बुराई कितनी तेजी से फैल सकती है। इसी घटना को देखकर जिम्बार्डो ने लूसिफर इफेक्ट का सिद्धांत दिया। ये नाम बाइबल के उस फरिश्ते से आया है जो शैतान बन गया था। और सिद्धांत ये था कि सिस्टम यानी हालात इतने ताकतवर होते हैं कि वो किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बना सकते हैं। पर यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। दशकों तक इस कहानी को सच मानने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा हमें बताया गया था? क्योंकि हाल ही में मिली कुछ नई जानकारियों और पुरानी रिकॉर्डिंग्स ने इस एक्सपेरिमेंट की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया है और हमारे सामने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश की है। और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत है। टेप रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि गार्ड्स को पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे। उनसे साफ साफ कहा गया था कि वे कैदियों को बेबस महसूस कराएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनका बर्ताव कुदरती नहीं था, बल्कि उन्हें एक रोल प्ले करने के लिए कहा गया था। तो मिथक ये था कि गार्ड्स अपने आप स्पॉन्टेनियसली अपनी पावर की वजह से क्रूर बन गए। लेकिन असलियत ये निकली कि उन्हें एक खास तरीके से बर्ताव करने के लिए उकसाया गया था, ताकि एक्सपेरिमेंट का एक नाटकीय, एक ड्रामेटिक नतीजा निकल सके। ये सहज नहीं, बल्कि पूरी तरह से निर्देशित था। और तो और, असल में जो गार्ड सच में बहुत ज्यादा क्रूर थे, वो गिनती में बहुत कम थे, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। ज्यादातर गार्ड या तो बस नियमों का पालन कर रहे थे या फिर इस सब में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। लेकिन कहानी में फोकस सिर्फ उन मुट्ठी भर आक्रामक गार्ड्स पर किया गया। और बात सिर्फ गार्ड्स की नहीं है। कुछ कैदियों ने भी बाद में ये माना कि उनकी प्रतिक्रियाएं भी पूरी तरह असली नहीं थीं। एक कैदी ने तो साफ साफ कहा कि उसने इमोशनली टूटने की एक्टिंग की थी ताकि उसे एक्सपेरिमेंट से जल्दी बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती तो ये थी कि खुद फिलिप जिम्बार्डो सिर्फ एक बाहर से देखने वाले रिसर्चर नहीं थे। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट का रोल भी निभाया। इससे वो निष्पक्ष रह ही नहीं पाए और खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए, जो किसी भी वैज्ञानिक स्टडी के लिए एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो सवाल ये है कि अगर एक्सपेरिमेंट में इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी खामियां थीं, तो फिर पूरी दुनिया ने इस पर यकीन कैसे कर लिया? इसका जवाब हमें उस वक्त के माहौल में मिलता है। 1970 का दशक अमेरिका के लिए बहुत उथल-पुथल वाला था। वियतनाम युद्ध चल रहा था, सरकार पर किसी को भरोसा नहीं था, और हवा में एक आम सोच ये थी कि लोग बुरे नहीं होते, बल्कि सिस्टम बुरा होता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की कहानी इस माहौल में बिल्कुल फिट बैठ गई। इसने लोगों को एक आसान सा जवाब दे दिया कि कोई भी बुरा काम कर सकता है अगर सिस्टम ही वैसा हो।
आज की तारीख में इस एक्सपेरिमेंट को देखने का नजरिया काफी मिला जुला है। ये सच है कि इसने कुछ अच्छे सवाल उठाए, लेकिन इसने कुछ बेहद गलत जवाब भी दिए। देखिए, एक तरफ तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें अनकंट्रोल्ड कावर के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर किया और रिसर्च के लिए नैतिक नियम बनाने में भी मदद की। लेकिन दूसरी तरफ इसने एक बहुत खतरनाक आइडिया भी फैलाया कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइस का कोई मतलब नहीं है और लोग तो बस आदेशों का पालन करते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक बहाना बन सकता है। तो इन सारी कमियों और विवादों के बाद आज हम इस एक्सपेरिमेंट से आखिर क्या सीख सकते हैं? हमें उस सीधी सादी कहानी से आगे बढ़कर एक ज्यादा गहरी सच्चाई को समझना होगा। आज ज्यादातर साइंटिस्ट इसे एक मजबूत वैज्ञानिक प्रयोग नहीं मानते। इसकी नैतिक कमियों और ऐसे नतीजों की वजह से जिन्हें दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, इसे अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जाता है। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, भले ही उसे पूछने का उसका तरीका पूरी तरह से गलत था। तो असली सबक क्या है? देखिए, ये सच है कि हालात हम पर असर डालते हैं, बहुत गहरा असर डालते हैं, लेकिन वो हमारी किस्मत तय नहीं कर देते। सिस्टम का डिजाइन जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी हमारी अपनी नैतिक पसंद भी है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ गार्ड्स क्रूर नहीं बने थे। और आखिर में शायद इस एक्सपेरिमेंट ने हमें इंसानों के बारे में उतना नहीं सिखाया जितना हमारी अपनी सोच के बारे में सिखाया है। ये हमें दिखाता है कि हम मुश्किल सच्चाइयों के बजाय आसान और नाटकीय कहानियों पर कितनी जल्दी यकीन कर लेते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।